नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपासना उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के पाठ 15 सर्वनाम एवं उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने संज्ञा के विषय में पढ़ा था, उसके भेदों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सर्व और दूसरा शब्द है नाम। सर्व का अर्थ होता है सब, यानी समस्त, सभी, तथा नाम का अर्थ होता है संज्ञा, यानी कि संज्ञा के अंतर्गत हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं। इस प्रकार से सर्वनाम वे शब्द हैं जो समस्त नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और वही उसी के प्रकार कहलाते हैं जो संज्ञा द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग ना हो, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण देखिए कि राम घर जाता है, राम बाजार गया, राम विद्यालय गया। तो हर जगह राम का प्रयोग ना करके हम यह भी कह सकते हैं कि राम घर गया, वह बाजार गया, वह विद्यालय गया। तो इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं कि बार बार संज्ञा का दोहराव ना हो। आइए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, अब्दुल के गांव का नाम नौशेरा है। अब्दुल नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अब्दुल के सभी अध्यापक अब्दुल को बहुत पसंद करते हैं। अब्दुल के पिता मौलाना नसीरुद्दीन नौशेरा के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन हैं। मौलाना नसीरुद्दीन बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। नौशेरा के लोग अब्दुल के पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं। अब्दुल के पिताजी भी नौशेरा के लोगों की बहुत मदद करते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि बार बार संज्ञा शब्दों का दोहराव हो रहा है। अब यहाँ सर्वनाम का प्रयोग करके हम इसे लिख सकते हैं कि अब्दुल के गांव का नाम नौशेरा है। वह नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसके सभी अध्यापक उसे बहुत पसंद करते हैं। उसके पिता मौलाना नसीरुद्दीन वहीं के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन हैं। वे बहुत ईमानदार हैं। वहाँ के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वे भी वहाँ के लोगों की बहुत मदद करते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य संक्षिप्त हो गया। जो इसमें संज्ञा शब्द थे, जैसे अब्दुल, पिताजी, नौशेरा, नौशेरा के लोग, तो हमने उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया, जैसे वह, उसके, उसे, वहीं, वे, वहाँ, उनकी। तो इस तरह से हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञाओं का ही प्राकार्य करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब हम सर्वनाम के भेद के विषय में पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। इनका अपना अपना महत्व होता है। ये अपने अपने रूप में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। आइए इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब भी दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो बोलने वाला अपने बारे में कुछ बताता है, सुनने वाला अपने बारे में कुछ कहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपस में तो बात करते हैं,
लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करते हैं जो वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो इस तरह से वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन 3 स्थितियों के आधार पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार से बांट सकते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। तो आइए देखते हैं पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जो वक्ता है, जो अपने बारे में बता रहा है, उसे ही उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप यानी मैंने, मुझे, मेरा आदि, तथा बहुवचन में हम तथा हम के सभी रूप जैसे हमने, हमें, हमारा आदि का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वचन में मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मुझे किसी से नहीं मिलना। और वहीं बहुवचन के रूप में हम कल वापस जाएंगे, हमें शर्मा जी से मिलना है, हमसे चला नहीं जाता। अब देखिए दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो श्रोता होता है यानी सुनने वाला जो होता है, उसके लिए वक्ता किन शब्दों का प्रयोग करता है वही मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे तू एक वचन में, तुम बहुवचन में, आप बहुवचन में, इस प्रकार से हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण देखिए। तू मेरे साथ चलेगा या नहीं, तुझसे कौन बात करेगा, तुम मेरे साथ चल सकते हो, तुमको यह काम तो करना ही होगा, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने खाना खाया या नहीं। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि तू का प्रयोग, एक वचन तू का प्रयोग हम अपने बहुत ही खास, जो हमारे बहुत ही निकट व्यक्ति हों, उन्हीं के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमारे मित्र, दोस्त। अन्यथा उसके स्थान पर हमें तुम या आपका प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए। मोहन कल तुम मेरे घर आना, बच्चों तुम लोग क्या करना चाहते हो, पिताजी क्या आप मंदिर चलेंगे, भाइयों और बहनों आप लोग मिलकर कुछ कीजिए। अब ग है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करते हैं तो उस अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे ही अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, वह मुझसे बात नहीं करता, उससे कोई मिलना नहीं चाहता, वे कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, उनसे अब काम नहीं होता। अब देखिए बच्चों कि यहाँ हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग आदर देने के लिए एक वचन में किया जाता है, अतः बहुवचन में इसके साथ भी लोग शब्द लगाया जाता है, यानी एक वचन में वे का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में वे लोग का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहला पुरुषवाचक हो गया। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का जब हमें पता चलता है तब वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि वह निश्चित हो कि यह यही व्यक्ति है या यह वस्तु है। इसके लिए एक वचन में हम यह या वह का प्रयोग करते हैं, तो वहीं बहुवचन में ये या वे का प्रयोग करते हैं। जो यह और ये का प्रयोग होता है वह जब व्यक्ति या वस्तु हमारे समीप होती है, निकट होती है, तब करते हैं, और वह अथवा वे का प्रयोग किसी दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए कि उदाहरण में दिया है अध्यापक पास में रखी कुर्सी की ओर संकेत करते हैं।
अब्दुल, इसे यहाँ से ले जाओ। लड़का अपने पास रखे आमों की ओर संकेत करता है। अरे, ये तो सड़ गए हैं, इन्हें फेंक दो। अन्य उदाहरण देखिए, वह और वे का। पिताजी दूर पड़ी किताब की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, वह किसकी है? लड़की दूर खड़े लोगों की ओर संकेत करते हुए कहती है, वे कौन हैं? उनको पहले कभी नहीं देखा। तो यानी वह और वे दूर के व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है और ये निकट या समीप के व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, आइए देखते हैं। जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है वे वक्ता या श्रोता के सामने उपस्थित होनी चाहिए, यानी कि वह जो वस्तु या व्यक्ति है वह कहने और सुनने वाले के सामने होना चाहिए। यदि इन सर्वनामों का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है जो वक्ता या श्रोता के सामने उपस्थित नहीं हैं, तो ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम की कोटि में आते हैं, यानी कि अब उसे पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रख दिया जाएगा। जैसे देखिए, कल वह नहीं पहुंचा, अनुपस्थित व्यक्ति है। वे कब तक पहुंच रहे हैं, ये भी अनुपस्थित व्यक्ति है। आइए अब तीसरा देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि यह अनिश्चित होगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि जिनमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चले वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अगर व्यक्ति विशेष के लिए है तो कोई का प्रयोग होगा और अगर वस्तु के लिए है तो कुछ का प्रयोग होगा। आइए उदाहरण देखिए। व्यक्ति विशेष के लिए, शायद दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। आपसे मिलने कोई आया है, तो ये व्यक्ति विशेष के लिए है। अब वस्तु विशेष के लिए देखिए, बाजार से कुछ लेते आना, ओढ़ने के लिए मुझे भी कुछ दे दो। तो कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए हुआ है और कोई का प्रयोग व्यक्ति के लिए। आइए चौथा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमारे मन में जरा सी भी शंका हो कि वह कौन है, किस लिए आया है, क्यों आया है, तो उस समय हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम की आवश्यकता होती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में व्यक्ति के लिए कौन और वस्तु के लिए कौन सा, क्या, कौन सी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति के लिए, यहाँ कौन रहता है, कौन शोर कर रहा था। अब वस्तु के लिए, आज आपने क्या बनाया है, आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो बच्चों ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगला देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि दो वाक्य आपस में संबंध रखते हुए होंगे। कभी कभी ऐसे वाक्य होते हैं जो मिश्रित होते हैं, यानी मिले हुए होते हैं। उसमें एक वाक्य प्रधान होता है, मुख्य होता है, और दूसरा उस पर आधारित होता है, उस पर आश्रित होता है। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। इसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में जो तथा जिसे, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण देखिए, वह लड़का चला गया जो अक्सर झूठ बोलता है। वह किताब फट गई जिसे तुमने दिया था। वह मकान गिर गया जिसकी दीवार कच्ची थी।
तो यहाँ पर जो, जिसे, जिसकी, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए अब अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है, यानी जो बोलने वाला है वह कर्ता के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे हिंदी में कुछ निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं, स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि शब्द। उदाहरण देखिए, अब इस काम को वह स्वयं करेगा, वह खुद खाना बना सकती है, तुम अपने आप अपना काम क्यों नहीं करते, वह अपने आप अपने कपड़े धोता है। तो यहाँ पर जो कर्ता है उसी के लिए प्रयोग किया गया है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, आइए एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सर्वनाम शब्द वे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तथा वही प्रकार्य करते हैं जो संज्ञा द्वारा किया जाता है। सर्वनामों के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। जब मन में यह प्रश्न उठे कि कोई वस्तु क्या है या कोई व्यक्ति कौन है, तब प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा वाक्य में स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम पुरुष, वचन तथा कारक इन 3 व्याकरणिक कोटियों से परिवर्तित होते हैं, किंतु लिंग के अनुसार नहीं बदलते। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह इस प्रकार है। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखें। बाकी के प्रश्नों को आप अपने पुस्तक अभ्यास में ही करें। उम्मीद करते हैं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।